हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं आपकी एमपी जेल पर एमपी पुलिस के लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये आपका 21वां वीडियो है जिसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यह एक स्पेशल सीरीज है जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं या जिनके आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है वो हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं। तो यह आपके सिर्फ एमपी जेल पर एमपी पुलिस के लिए काम नहीं आएंगे। यह आपके जो 12th लेवल के व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं या आपका एसआई या कुछ आपका एमपीपीएससी का भी यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन ये आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये समझना कि यह सिर्फ एमपी जेल पर एमपी पुलिस वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। आपके यह अदर एग्जाम जैसे आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी, एमपी का एसआई टेस्ट, एमपी पीएससी या एमपी का आपका अदर एग्ज़ाम जो है दोस्तों उनके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या सीएचएसएल एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह 21वां वीडियो है। अगर आप एमपी जेल पर एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसी निकल आई हैं तो दोस्तों आपके लिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थर्म किसका मात्रक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है गति का, ऊष्मा का, ऊष्माधारिता का, कोणीय संवेग का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऊष्मा का। जी हाँ दोस्तों, थर्म आपका ऊष्मा यानी हीट का मात्रक है। गति का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड है। ऊष्माधारिता का आपका जूल अपॉन केल्विन है। और कोणीय संवेग का आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, वह है आपका स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। तो दोस्तों, जिस चीज़ का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उस पर कम घनत्व वाली वस्तु तैरती है। इसीलिए दोस्तों आपका पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। यह आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पर बताना, पारे का घनत्व 13.60 होता है, स्टील का लगभग 8 होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अतिसार यानी डायरिया जो रोग है किसके कारण फैलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मक्खी, मच्छर, कुत्ते से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका मक्खी है। आपको ध्यान रखना है। मच्छर में दोस्तों जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर है तो वो मलेरिया को फैलाता है। जो क्यूलेक्स मच्छर है वो फाइलेरिया को फैलाता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर यकृत यानी लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित जो डाइजेस्टिव फूड, दोस्तों यहाँ पर अपचा लिखा है, दोस्तों यहाँ पर पचा हुआ लिखना है आपको। जो डाइजेस्टिव फूड होता है दोस्तों, जो लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित जो डाइजेस्टिव फूड होता है मतलब पचा हुआ भोजन होता है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लप, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो आपका पचा हुआ भोजन होता है वह कहलाता है ग्लाइकोजन। और दोस्तों जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो लीवर क्या करता है दोस्तों, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, थोरेसिक नर्व और आपका सैक्रल वेन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका क्रेनियल नर्व। इसका राइट आंसर है। तो यह आपको ध्यान रखना है। क्रेनियल नर्व आपकी एक ऐसी तंत्रिका है या नर्व है दोस्तों जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और खोपड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एटीपी का क्या अभिप्राय है? इसका आपको फुल फॉर्म बताना है एटीपी का। तो यहाँ पर ऑप्शन है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन है? तो दोस्तों हाइड्रोजन है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस है, यह आपको ध्यान रखना है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब शुद्ध जल में आपका डिटर्जेंट डाला जाता है तो इससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे कपड़े से मैल आसानी से कटते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बिहेव करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है एक अवतल लेंस,
एक उत्तल लेंस, एक समतल प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर बिहेवियर पूछा गया है, बिहेव किस प्रकार का करता है। तो दोस्तों आपको बता दें अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार दिखाई देता है, तो वो दिखाई तो देता है उत्तल लेंस की तरह, लेकिन बिहेव यानी जो बर्ताव करता है वह आपका अवतल लेंस की तरह करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहेव किस प्रकार का करता है तो अवतल लेंस दिखाई किस प्रकार का देता है, तो उत्तल लेंस ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों पर कौन सा नियम लागू होता है। जो मोटर कार्स होती हैं उसके हाइड्रोलिक ब्रेक्स पर कौन सा नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऊष्मा का नियम, गति का नियम, पास्कल नियम, आवेश का नियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको बता दें वह है पास्कल का नियम। जी हाँ दोस्तों, जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं मोटर कार्स के, जो हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं उन पर कौन सा नियम लागू होता है, वह है पास्कल का नियम। और दोस्तों पास्कल किसकी इकाई है यह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यह दाब की इकाई है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेंज का नियम, फ्लेमिंग का नियम, फैराडे के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका फैराडे के नियम। जी हाँ दोस्तों, विद्युत मोटर आपका फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन जल में अविडेय है। तो यहाँ पर ऑप्शन है इथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इथाइन जो है दोस्तों वह जल में विडेय नहीं है, मतलब जल में अविडेय है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि ग्लूकोज यह तो सभी लोगों को पता है कि यह जल में विडेय होता है, और एथेनोइक एसिड यह भी जल में विडेय यानी एथेनोइक अम्ल आपका जल में विडेय होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक लिफ्ट का आविष्कारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एलिसा जी ओटिस, एडविन एम आर्मस्ट्रॉन्ग, लाजलो बिरो, लेविस ई वाटरमैन। तो इसका राइट आंसर है एलिसा ओटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोस्तों एलिसा जी ओटिस, वह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने लिफ्ट का आविष्कार किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी पदार्थ में विद्युत का चालक बनाने के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है मजबूत रूप से रखे गए इलेक्ट्रॉन यानी स्ट्रॉन्ग हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, मजबूत रूप से आयोजित प्रोटॉन यानी स्ट्रांगली हेल्ड प्रोटॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त प्रोटॉन यानी फ्री प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, किसी पदार्थ को विद्युत का चालक बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह उपकरण जिसके द्वारा कृत्रिम जलवायु उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है साइटोट्रॉन, कार्डियोग्राम, एवोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका साइटोट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, जो साइटोट्रॉन है दोस्तों इसके द्वारा क्या की जाती है दोस्तों, कृत्रिम वायु उत्पन्न की जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल क्लाइमेट किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है या किसके द्वारा जनरेट की जाती है, तो वह है साइटोट्रॉन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो साइटोट्रॉन जो आपका उपकरण है वह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। तो दोस्तों किस प्रकार का लेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल कांच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिससे आपका अक्षरों का आकार या वस्तु का आकार छोटा दिखाई देता है दोस्तों वह कौन सा लेंस है, वह है आपका दोस्तों उत्तल लेंस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह चावल खाते हैं वे लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं वो लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है बेरी, सूखा रोग, स्कर्वी रोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह चावल का कई बार पूछा गया है, एसएससी में और रेलवे में तो कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो लोग जो पॉलिश चावल खाते हैं जो लोग, तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, बेरी रोग। और दोस्तों यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यह विटामिन B1 की कमी से, यह भी पूछा जाता है। रिकेट्स रोग आपका विटामिन D की कमी से होता है, विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्कर्वी रोग आपका विटामिन C की कमी से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे विटामिन A है उससे जेरोप्थेल्मिया, रतौंधी रोग ये भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, तांबा, स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सिलिकॉन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की IC चिप्स आपकी सिलिकॉन की बनी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि
चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ श्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं और इसलिए वह अंधेरे में उड़ते हैं। तो दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पूछा जाता है कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर आपको चमगादड़ ऑप्शन में मिल सकता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर गन मेटल किसका अयस्क है, तो यहाँ पर ऑप्शन है तांबा, टिन और जिंक, निकिल, टिन और तांबा, तांबा, फास्फोरस और निकिल। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका तांबा, टिन और